हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा क्लब पे। आज मैं लाया हूं आपके लिए होमगार्ड के लिए सीरीज है। ये वीडियो होमगार्ड के लिए बेस्ट रहेगी। जो भी बच्चों का पेपर लगा हुआ है होमगार्ड का 25 अप्रैल से स्टार्ट है। एक दिन में 2 शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है। तो आप ध्यान दें, पेपर देने से जाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड, एड्रेस, पेन, किस समय से पहुंचना है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने इस वीडियो में। क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कब पहुंचना है, कितने पहले पहुंचना है सेंटर पर। तो यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 कंप्लीट गाइडलाइन। तो मैं आपको कंप्लीट चीजें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। एडमिट कार्ड सभी के रिलीज हो गए हैं। आज तारीख 24 है, 24 अप्रैल। 25 वाले, 26 वाले, 27 वाले 3 दिन के लिए परीक्षा लगी हुई है। सभी के आज 27 वालों के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कराइए। जो भी आपके पास साइबर कैफे हैं, वहाँ जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड कोशिश करें कि आप कलर कॉपी निकालें। प्रिंट कॉपी कीजिए कलर में। कलर प्रिंट में आपका फोटो साफ दिखेगा। बढ़िया पेज पे प्रिंट कराइए। जैसे कि हम प्रिंट आउट निकलवा के बैग में रखते हैं, जेब में रख के चल देते हैं। तो गर्मी का समय है, पसीना आने की वजह से या पानी गिरने की वजह से पानी पीने में तो खराब हो सकता है। तो पैसे का लालच ना करें। बढ़िया कॉपी, एक कलर एक ब्लैकन, 2 प्रिंट आउट निकलवाओ। जन सेवा केंद्र वाले, सावर के वाले से कहो भैया 2 निकाल दो, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपको प्रिंट कैसे निकलवानी है? कलर और ब्लैक एंड 2 कॉपी आपको लेके जानी है। क्लियर एंड रीडेबल होना चाहिए, यानी कि क्लियर, साफ। जो एडमिट कार्ड है वो साफ उसमें दिखना चाहिए। एड्रेस, रोल नंबर, नाम और आपका परीक्षा सेंटर, परीक्षा कोड, सारी चीजें सही तरीके से दिखनी चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं होगी। ये आप सोच लीजिए, किसी भी प्रकार के कोई सी भी गलती ना हो। एडमिट कार्ड आप आराम से सिर्फ लेके जाएं। और बिना एडमिट कार्ड के तो एंट्री होती नहीं है किसी भी एग्जाम में। जैसे कि आप जा रहे हैं तो आपके पास एक आईडी आपके लिए होनी चाहिए। एग्जाम में क्या लेकर जाना है? तो एडमिट कार्ड के साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, आईडी लेके जानी है आपको, और फोटो और पेन। जैसे कि आपको दिख रहे हैं एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो और पेन। पेन आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। और आपको एक तो ब्लैक और एक ब्लू, दोनों बॉल पेन होनी चाहिए। अधिकतम ज्यादा लोग 4-5 पेन लेके जाते, नहीं, केवल 2 पेन लेके जाना। और दोनों का ब्लैक और ब्लू होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड कलर और ब्लैक एंड 2 कॉपी एडमिट कार्ड की होनी चाहिए। आईडी में आपके पास सबसे नंबर 1 आधार कार्ड होना चाहिए। जो आधार कार्ड पे डेट और नाम और एड्रेस और पिन कोड आप जांच लें। जो आधार कार्ड आपने अपलोड किया है, नंबर डाला, वही आधार कार्ड होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड में करेक्शन करा देते हैं। तो पहले कुछ होता है, बाद में कुछ होता है। तो बाद वाले को लेके चल देते हैं, पहले वाले जिसको कलेक्शन कराया है उसको घर भूल जाते हैं। तो आराम से घर पे देखकर आधार कार्ड को लेके जाएं। आधार कार्ड नहीं है, वैसे तो आधार कार्ड सबके पास है, खो भी गया, निकल नहीं पाया, कोई भी कारण हुआ, तो फिर डीएलओ यानी ड्राइवर लाइसेंस हो आईडी में, वो लेके जाना है। ड्राइवर लाइसेंस के साथ साथ आपके पास वोटर आईडी, जिसे बोलते हैं पहचान पत्र। पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी। वोटर आईडी हो तो आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ आईडी में आप वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं। आपके पास कितनी आईडी होंगी? आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। एक होता है आपके पास 10 की मार्कशीट। 10 की मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड डीएल नहीं है, चलो मान लिया मैंने, लाइसेंस नहीं है, आधार कार्ड में आपको मिस्टेक होगी, स्पेलिंग में गलत है। जैसे कि मनीष हो गया आपका नाम, आपने भरा है मनीष, नाम लिखा हुआ है। आधार कार्ड में यहाँ होगी आई और आपने कर दिया, आधार कार्ड में हो गया डबल ई। अब ये अंतर देख लीजिए, आधार कार्ड में और जो फॉर्म आपने भरा है ये अंतर तो नहीं है। मनीष में आई भी आती है, डबल ई भी आती है, तो ये अंतर देख लें। और ये जो फॉर्म में भरा है आपने आई, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में आई होनी चाहिए, तो हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाएं आधार कार्ड के साथ। और पहचान पत्र हो तो पहचान पत्र लेके जाएं। अगर ऐसे मनीष डबल ई वाला लिखा हुआ है आधार कार्ड में, और जो आपका फॉर्म भरा है उसमें आई वाला लिखा हुआ है, और हाई स्कूल की मार्कशीट में आई वाला है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है। आईडी आपको जितनी भी आईडी है वो ओरिजिनल लेके जानी है। और तीसरा नंबर है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो आपको कम से कम 2 फोटो लेके जाने हैं। वो फोटो लेके जाने हैं आपको, पासपोर्ट फोटो
जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस समय लगाया था। आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ऑनलाइन फोटो लिया गया था, आपको ध्यान है, ऑनलाइन फोटो लिया गया था। उसी फोटो को ऑनलाइन लिया गया है, उसी फोटो को जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाते तो वहीं से क्रॉप करवा के साइबर कैफे वाले से कह दो भैया इसी का 4 फोटो बना दो, तो उसी फोटो से 4 फोटो बनवा के उनको लेके जाएं। उससे आपको पहचानने में वहां जो भी हमारी टीम लगी होगी सेंटरों पे, वो आराम से पहचान सकेगी वही व्यक्ति है, वही फोटो लगाया है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पेन आपको 2 लेके जाने हैं, 2 पेन लेके जाने हैं आपको, एक ब्लैक और एक ब्लू। बॉल पेन लेके जाने हैं आपको जैसे गोले बनते हैं तो आप ध्यान रखना जो भी फॉन्ट है हमारा 0.2.5 का होना चाहिए, जिससे का उससे गोले करने की क्षमता होती है वो पेन की अधिक ज्यादा मात्रा में करता है। तो इसका भी ध्यान रखें। आराम से बोल देना आपको कि जब पेन लेने जाएं तो भैया वो वाला पेन दे दो जिससे गोले अधिक अच्छी क्वालिटी में भर जाएं और थोड़ी उसकी जो जो ये होती है निब थोड़ी सी मोटी हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट आईडी प्रूफ। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको आईडी प्रूफ के बारे में, अब मैं आपसे बताता हूँ आईडी प्रूफ में। देखो पहला हो गया आधार कार्ड, सबके पास होता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आधार भी होगा। सबसे बड़ी पहचान आज जो समय है वो हमारे पास आधार कार्ड है। फिर दूसरा नंबर वोटर आईडी। वोटर आईडी में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो उसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है, तो वोटर आईडी है, उसके बुद्धि कोई दिक्कत है तो हाई स्कूल की मार्कशीट इसके साथ भी लेके जा सकते हैं आप। ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम बच्चों पे मिलेगा, बहुत कम बच्चों पे, यानी कि 100% एग्जाम देना जाएंगे बच्चे तो 50% बच्चों पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ही मिलेगा, 50 पे नहीं मिलेगा। तो मैं इसके लिए जिन पे है वो आप लेके जाएं। ठीक है, जिनके पास सबसे पहले तो होगा हमारा आधार कार्ड, फर्स्ट चॉइस मिलेगी आधार कार्ड, सेकंड आपको ये हो गया, थर्ड नंबर पे आपको ये हो गया। ठीक है जी। ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल ये देख लीजिए, ओरिजिनल लेके जाना, वहां कोई नहीं सुनेगा आपकी, सेंटर पे जाके कोई भी नहीं सुनेगा, वहां पे आपकी स्ट्रिक्ट पुलिस लगी होगी। और जहां तक कि आपका जो सेंटर गया है आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे गया है जी, आपके घर से 100 किलोमीटर दूरी पे गया, यानी कि आपका पड़ोसी जिला है उसमें सेंटर गया, ज्यादा दूर नहीं गया इस बार सेंटर होमगार्ड का। तो आप ध्यान रखें, समय से निकलें और अपने साथ किसी अपने भाई बहन फ्रेंड को लेके जाएं और आराम से जाएं, थोड़ा खा पी के भी जाएं अपना। ठीक है। फोटो जी, फोटो के बारे में मैंने बताया था, जो फोटो आपने अप्लाई की करते समय लगाया था, अप्लाई करते समय जैसे ऑनलाइन हुआ था टी शर्ट में था, जैसे कर लिया उसने टी शर्ट में, सर्दी शर्ट में कर लिया, कलर कैसी बात। जैसे आप एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करवाएंगे, एडमिट कार्ड को आप प्रिंट आउट करवाओगे उसमें आपकी फोटो लगी आएगी, उसी फोटो को आप जन सेवा केंद्र यानी साइबर कैफे वाले से बोलना भैया इसे क्रॉप कर दो, क्रॉप करके इसी का फोटो बना दो 4। तो फोटो साफ और क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए फोटो में। अगर वहां से क्रॉप करके साफ नहीं आ रहा तो उसे एचडी करवा के क्लियर करवा लीजिए। ठीक है जी। 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, सेम फोटो होना चाहिए जो फॉर्म पर लगा हुआ है। एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचे जी। आप बताइए, एग्जाम सेंटर पे आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंचने पहले आपको अपने घर से, अगर आपकी सुबह एंट्री 8 बजे से है तो आप घर से 6 बजे निकल जाओ, यानी कि 2 घंटे देख के चलोगे, 2 घंटे पहले जो एग्जाम डेट एडमिट कार्ड में उसमें। उससे क्या दिक्कत है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पंचर ना हो जाए, पेट्रोल नहीं आ जाए, कहीं रास्ते में कुत्ता मिल गया उससे नहीं टकराए, कहीं गधा मिल गया, कहीं गाय भैंस जो भी जानवर मिल जाए, समय का कुछ नहीं कह सकते हैं, कहीं जाम मिल जाए, कहीं रोड पे कोई एक्सीडेंट मिल जाए वो रोड को बंद कर दें। तो इस सारी चीजों को सोच के घर से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये आपके पास यहाँ मैं जानता हूँ यहाँ 18 साल से लेके 40 साल तक के लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि जो 18 से प्लस यानी कि 30 वाले हैं उन पे लास्ट मौका ही है, क्योंकि इतनी एज कहीं नहीं मिलती जहाँ इसमें दिए होमगार्ड में। तो आप इस चांस को कैसे भी ना छोड़ें। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको 120 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, टाइम की कोई कमी नहीं है, इसमें टाइम की कोई कमी नहीं है। तो आप पहले सेफ तरीके से अपना एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी को लेके आराम से पानी की बोतल लेके साथ बढ़िया चिल्ड पानी लेके जाओ, और हो सके तो आप 2 4 5 5 जो भी चॉकलेट मिले बढ़िया कंपनी की वो चॉकलेट खाते हुए आराम से जाइए, जिससे कि बीपी आपका कंट्रोल में रहे। तो एग्जाम सेंटर पे घंटे पहले पहुंचना है, तसल्ली से पहुंचना है, सुबह खा पी के थोड़ा सा नाश्ता करके आराम से निकल जाइए। लेट एंट्री बंद हो सकती है। अगर टाइम जो अपना क्लोजिंग टाइम है हमारा 9 बजे का, तो 9 बजे गेट बंद हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो टाइम दिया है उस समय गेट बंद। फिर चाहे डीएम जी आए, चाहे मंत्री जी आए, कोई भी आए, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो आप इसका बहुत विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट, परीक्षा निर्देश। परीक्षा निर्देश आपको जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे लिखे हुए हैं। बहुत कम बच्चे उस चीज को पढ़ते हैं। हालांकि एग्जाम मैंने भी दिए, स्टार्टिंग में मैं पढ़ता था, बाद में थोड़े से और मैंने एग्जाम दिए, फिर मैंने खुद पढ़ना बंद कर दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, बाकी मैंने वीडियो में सारी चीजें बता दी है, फिर भी आप एक बार उन्हें पढ़ लें। फोन में डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट मत करवाओ, फोन में डाउनलोड करके
वहां पढ़ लो। आप जितने भी आपके परीक्षा निर्देश हैं उनको आप आराम से पढ़िए। आप टी शर्ट में जाइए, हो सके तो एक लोवर हो आपका ढीला डाला, चप्पल पहन के आराम से जाइए, जूते वूते की कोई टेंशन नहीं है, सज धज के नहीं जाना है। हाफ टी शर्ट, लोवर, चप्पल पहन के आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है जी, कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एडमिट कार्ड आप ध्यान से पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आप बहुत अच्छी ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं रोल नंबर में मिस्टेक तो नहीं है, परीक्षा कोड साफ है, रोल नंबर साफ है, वो सारी चीजें आप देखेंगे। आपका फोटो साफ है, आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो साफ आए कि नहीं आए। वहाँ जो एंट्री होती है वो सारी चीजें देखते हैं, आपके सिग्नेचर को देखेंगे, आपके फोटो को देखेंगे, फोटो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपका रोल नंबर, आपका सेंटर कोड, आपका एड्रेस जो आपने लिखा हुआ है, जो आपके सेंटर का एड्रेस है वो भी चेक करेंगे, वो सारी चीजें चेक करेंगे। तो आपको कोशिश करें आप सारी चीजें रखें, रूल्स फॉलो करें, जो वहाँ एडमिट कार्ड के पीछे दिशा निर्देश दिए हैं उनको फॉलो करें। वहाँ सेंटर पे जाके जो वो लोग बताते हैं उनके रूलों को फॉलो करें। अगर आप थोड़ी भी गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं, तो आप ध्यान दें उन चीज़ों का भी। और ओमार फिलिंग, आप ओमार शीट को बड़े प्यार से भरें। बहुत सारा टाइम है, 120 मिनट है, यानी कि पूरे 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन है हमारे पास। और जो टाइम है हमारे पास, जो हमारे पास टाइम है वो 120 मिनट है। और टोटल क्वेश्चन हमारे जीएस के हैं। टाइम बहुत दे दिया भर्ती बोर्ड ने, बहुत, ये मान लो कि ये दूना टाइम दे दिया हमें। 100 क्वेश्चन के लिए केवल 7 मिनट होनी चाहिए अगर थोड़ा सा कंपटीशन रखना है तो बच्चों में। पता नहीं भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, टाइम की कोई कमी नहीं है। ओमार एक ही बार भरी जाती है, एक ही ओमार मिलेगी आपको, तो ओमार का विशेष करके ध्यान रखें। ओमार को कैसे भी आप गलती ना करें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आप पे नहीं आता है तो आपके रूम में टीचर्स होंगे, उन टीचर्सों को बुला के कोई शर्मिंदगी महसूस ना कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, सर मुझे प्रॉब्लम है इसको बता दीजिए। अगर ओमार में गलती कर दी तो आपकी जितनी भी तैयारी है, जो भी भविष्य है, वो वहीं खत्म हो जाएगा आपके उसी रूम में। ठीक है, रोल नंबर को आराम से बड़े प्यार से भरें। रोल नंबर को अंकों में, शब्दों में, दोनों तरीके से बढ़ाता है, बहुत प्यार से भरना है। और कोशिश करें कि बहुत अच्छी पेन से भरें। अगर आपने ब्लैक पेन से भर रहे हैं तो पूरा ओमार ब्लैक पेन से भरना है, अगर ब्लू से किया तो ब्लू से करना है। 2 पेन ले जाने से दिक्कत ये होती है, कुछ गोले हो जाते हैं ब्लू से, कुछ हो जाते हैं ब्लैक से, ये नहीं करना है। या तो आप ब्लैक ही ब्लैक लेके जाएं दोनों, या फिर ब्लू ब्लू लेके जाएं, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अगर दोनों को लेके जाना तो एक को रखें जेब में, एक से काम करें आप, ये भी विशेष ध्यान रखना है। तो सर्कल यानी कि साफ भरें, यानी कि जो हम गोले करेंगे ओमार पर, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। सर्कल साफ साफ भरें, यानी कि जो गोले आया हम किस तरीके से भरेंगे, इस तरीके से, ये गलत का चिन्ह लगा हुआ है, ये गलत है, इस तरीके से गलत है। मैं आपको अभी बताता हूँ गोला भरने का तरीका, आपको ये सारी चीजें मैंने दिखा दी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब बताइए, अब जो हमें ओमार बनना है आपको, ठीक है, आपको जो ओमार बनना है इसमें इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे हमारे, ए, बी, सी और डी। सभी के पास अपना गोला रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। ये सर्कल रहेगा हमारा, इस सर्कल को हमें फिल करना है। सबसे दिक्कत होती है बच्चों को यही, अधिकतम गोला भरने में ही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको गोला भरना है। इस तरीके से होंगे आपको, आप कुछ बड़ी जल्दबाजी में ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये बीच में छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भरते हैं, इस तरीके से भरते हैं, एक किया, ये किया, ये किया, ऐसे भर गया। कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे करते जाएंगे और इस तरीके से पूरे गोले को, और ऐसे ऐसे भरेंगे साहब। तो ऐसे ये ओवर कर दिया, ये ओवर राइटिंग नहीं करनी है, इस तरीके से नहीं भरना है, बीच में खाली नहीं छोड़ना है, बीच में नहीं भरना है। और कुछ बच्चे तो, अधिकतर बच्चे कुछ नहीं करते हैं, आप तो ताव देखा, ये किया गोला, ये हुआ हमारा सर्कल ओमार शीट पे, और ये कर दिया साहब ये भर गया। कुछ साहब ऐसे करते हैं भैया जी, कुछ बड़े हमारे विद्वान हैं, ये लो ए सही हो गया इसका, ये किया, ये लो बी सही हो गया, ये सारे गलत हैं। इस तरीके के जो हमारे पास होंगे, इस तरीके से हमें नहीं भरना है, ये गलत तरीका है हमारा। ठीक है जी, ये हमारा गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं भरना है। हमारा सही तरीका क्या है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ सही तरीका क्या है हमारे पास। जो सही तरीका भरने का है, बच्चों के बहुत सारी चीज़ें रहती हैं डाउट में, सही तरीके का क्या है हमारे पास। ये हमारा ओ मार्क हो गया सही तरीका भरने का, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इस पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे सर्कल हो गए, ज़्यादा नहीं, 2 ही बताऊंगा। और इस तरीके से हमारे पास भरना है। हमें कैसे भरना है, हमें पेन लेना है अपना, जैसे भी हमें पेन लेके अपना बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से, मेरा पेन छूट गया हाथ से, तो इस तरीके से हमको ऐसे बड़े प्यार से भरना है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से ये हमें पहले यहाँ इस तरीके से कवर करके लेके जाना है, क्योंकि इससे ओवर बाहर नहीं जाए। अगर बाहर गया तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये मान लो आप नौकरी से बहुत दूर चले गए, पड़ोसी ने सही भर दिया, आपने गलत भर दिया,
तो इस तरीके से आपको पूरा रंगना है, कहीं नहीं छोड़ना है। देखो मैं अब पूरा करूँगा और देखो ओवर नहीं जाएगा। ये लो भाई साहब, ये देखो वहाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा बना दिया मैंने इस वजह से आपको दिखाने के लिए। अब बताओ, इस तरीके से आपको पूरा कवर करना है जी, ठीक है जी। इस तरीके से आपको आराम से बड़े प्यार से भरना है। वहाँ तो आप पेन से भरेंगे तो बिल्कुल आसानी से भर जाएगा, ये हमारा थोड़ा है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके से अपने उसको भर सकते हैं। तो ओमार का ऐसे बेस्ट तरीका है। ऐसे इस तरीके से ये स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से अपनी, पहले कवर करेंगे हम बाहर की भुजा को गोले की, फिर अंदर हम कैसे भी करके आप इसे इस तरीके से आप भर भी सकते हैं। बेस्ट तरीका हमारा ये गोला भरने का रहेगा सबसे, क्योंकि गोले पर ही हमारी ज़िंदगी टिकी है अब। एक तो ये पृथ्वी का गोला और एक एग्जाम का गोला। ये गोले सही तरीके से चल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। अगर थोड़े भी डगमगा गए ये गोले तो हमारे दोनों भी तरीके ज़िंदगी पूरी ख़राब है। तो ये हमारा सही तरीका है। इस तरीके से हम ओमआर शीट को फिल करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, सबसे बेस्ट तरीका। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ध्यान रखें, आराम से जाएं, सावधानी से जाएं। गाड़ी को, जो भी आपके पास 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, अच्छे से शाम को तैयार करके रखें, सुबह प्यार से निकलें। ज़्यादा हड़बड़ी से ना जाएं, ज़्यादा स्पीड में ना जाएं, क्योंकि आपकी उम्मीद आपके घर वालों पर बहुत ज़्यादा है। घर वाले सोच रहे हैं कि बच्चा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कांस्टेबल नहीं, SI नहीं, कोई भी पद नहीं, कम से कम होमगार्ड तो हो ही जाए। तो बच्चों ध्यान देंगे। कुछ बच्चों की शादी भी हो चुकी है, कुछ हमारी बहनें उनकी भी शादी हो गई है, उनके पास भी जिम्मेदारी है। जिसके पास जिम्मेदारी है वो अच्छे से पेपर देने जाए। तो मेरे साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी वीडियो लगी है तो जो भी आपके पहचान वाले जो भी पेपर देने जा रहे हैं होमगार्ड के लिए, उनके पास मेरी वीडियो भेज के और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद साथियों।